अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is projected with a speed u from the ground at an angle theta equal to pi by 3 with respect to horizontal x axis। यानी यहां पे देखिए, ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देख रहे हैं यही हमारा आपका एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ लिया गया है, और ये पॉइंट हमारा देखिए आपका ओरिजिन है, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन आपका लिया गया है। और एक पार्टिकल को इसी ओरिजिन ओ से यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट आपका किया जा रहा है, और यहां पे थीटा का वैल्यू आपका पाई बाय 3 है। पाई बाय 3 का मतलब हो गया यहां पे आपका 60 डिग्री। अब देखिए क्या है कि व्हेन इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट, तो ये जो आप पॉइंट ए देख रहे हैं यही हमारा आपका हाईएस्ट पॉइंट है, और इसी हाईएस्ट पॉइंट का इस ग्राउंड से जो हाइट होगा ये आपका मैक्सिमम हाइट होगा। और मैक्सिमम हाइट एच को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल आपका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इट कोलाइड्स कंप्लीटली इन इलास्टिकली विथ अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास एंड वेलोसिटी यू आई कैप। तो हम लोगों को ये मालूम है कि अगर एक पार्टिकल को अगर आप यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब ये पार्टिकल आपका हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा ये हमारा होगा आपका यू कॉस थीटा आई कैप। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा यू कॉस थीटा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ यानी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा। ऐसे भी आपको ये मालूम होगा आई कैप हमेशा आपका एक यूनिट वेक्टर होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो यहां पर देखिए क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जैसे ही ये पार्टिकल आपका पहुंचता है, ये आपका एक दूसरा पार्टिकल जिसका भी मास आपका वही है जो कि इस पार्टिकल का मास है उससे आपका कोलाइड करता है, और कॉलिजन आपका कंप्लीटली आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो मैं यहां पर ये आपको बता दूं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जस्ट बिफोर द कॉलिजन, ड्यूरिंग द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम का कंजर्वेशन आपका क्यों होगा। कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो बोथ पार्टिकल्स के ऊपर जो आपका एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्ट करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो बोथ पार्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स का आपका कोई भी कंपोनेंट आपका नहीं होगा। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर बोथ पार्टिकल्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम का यहां पर आपका कंजर्वेशन आपका होगा। तो देखिए, तो जिस पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो से जब ये पार्टिकल आपका हाईएस्ट पॉइंट ए पर पहुंचता है तो उस पार्टिकल का मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, मास टाइम्स वेलोसिटी एम यू कॉस थीटा आई कैप। और देखिए यहां पर जो अनदर पार्टिकल है उसका भी मास आपका क्या है, आपका एम है, और उस पार्टिकल का वेलोसिटी आपका यहां पर आपका दिया हुआ है यू आई कैप। तो उस पार्टिकल का मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, आपका एम यू आई कैप। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर जस्ट बिफोर द कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा बोथ पार्टिकल्स का वही आपका ये होगा। और चूंकि यहां पर आपका क्या है कि कॉलिजन आपका कंप्लीटली इन इलास्टिक है, तो कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन में आफ्टर कॉलिजन बोथ पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, तो बोथ पार्टिकल्स का जो कंबाइंड मास हो जाएगा m प्लस m हो जाएगा आपका कंबाइंड मास। और मैं ये मानता हूं
कि जस्ट आफ्टर द कॉलिजन कंबाइंड मास का वेलोसिटी हमारा आपका वेक्टर v है। तो ये जो आप राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यही हमारा आपका है टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। अब देखिए इसी इक्वेशन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो देखिए तो एम यू कॉस थीटा के जगह पर 60 डिग्री ले लीजिए। तो एम यू कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस एम यू आई कैप इज इक्वल टू 2m वेक्टर v। यहां पर देखिए तो एम यू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका हाफ होता है, हाफ आई कैप प्लस एम यू आई कैप इज इक्वल टू 2m वेक्टर v। अब यहां पर देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3mu बाय 2 आई कैप इक्वल टू 2m वेक्टर v। अब देखिए बोथ साइड से मैं स्मॉल m को कैंसिल आउट कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए तो वेक्टर v को लिखा जा सकता है 3u बाय 4 आई कैप। यानी कहने का मतलब जस्ट आफ्टर द कॉलिजन जो कंबाइंड मास का जो वेलोसिटी होगा 3u बाय 4 आई कैप। आई कैप का मतलब यहां पर यह समझना है कि कंबाइंड मास का जो वेलोसिटी होगा ये आपका जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। हाँ, मैं इस चीज को मान के यहां पर कैलकुलेशन करूंगा कि ड्यूरिंग कॉलिजन बोथ पार्टिकल्स आपका हाईएस्ट पॉइंट पर ही आपका रहता है और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन जो कंबाइंड मास है ये आपका हाईएस्ट पॉइंट से ही आपका मूव करना ये आपका शुरू करता है। तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन हाईएस्ट पॉइंट से जब आपका कंबाइंड मास आपका मूव करना आपका शुरू करता है तो उस टाइम को हम लोग t इक्वल टू 0 मान लेते हैं। और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन जो कंबाइंड मास का वेलोसिटी यहां पर होगा ये आपका 3u बाय 4 आई कैप होगा। तो चूंकि ये वेलोसिटी आपका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इसके ऊपर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्ट करने के चलते जो कंबाइंड मास का जो मोशन होगा ये आपका पैराबोलिक पाथ पर होगा और इसी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड के पॉइंट सी से जाकर ये आपका स्ट्राइक करेगा। और ये जिस टाइम पर आपका स्ट्राइक करता है उस टाइम को मैं यहां पर t इक्वल टू टी मान लेता हूं। यानी कहने का मतलब कंबाइंड मास को A से C तक पहुंचने में आपका t टाइम आपका लगता है। हाँ, यहां पर आप ये चीज याद रखिएगा कि जस्ट बिफोर द कॉलिजन भी जब आपका पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था ओरिजिन O से, तो O से A तक भी उस पार्टिकल का मोशन आपका पैराबोलिक पाथ पर ही हो रहा था। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर अगर पार्टिकल का अगर कॉलिजन अगर नहीं होता प्रोजेक्टेड पार्टिकल का, तो उस कंडीशन में जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल का जो मोशन होता इस पैराबोलिक पाथ पर होता, इस पैराबोलिक पाथ पर। लेकिन हाईएस्ट पोजीशन पर कॉलिजन होने के कारण कॉलिजन के जस्ट बिफोर इस पैराबोलिक पाथ पर वो आपका मूव करेगा और कॉलिजन के जस्ट आफ्टर कंबाइंड मास का मोशन एक दूसरा पैराबोलिक पाथ यानी इस पैराबोलिक पाथ पर आपका होगा। अब यहां पर देखिए क्या है कि हम लोगों को जो यहां पर कैलकुलेट करना है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो बिफोर रीचिंग द ग्राउंड तो कंबाइंड मास देखिए ए से ट्रेवल करना आपका स्टार्ट कर रहा है और ये फाइनली आपका पहुंच कहां रहा है आपका सी पर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंबाइंड मास के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो हमारा आपका होगा a'(c). यानी यहां पर हम लोगों को a'(c) को कैलकुलेट करना है। तो देखिए तो कंबाइंड मास का t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगा उसी को यहां पर मैं इनिशियल वेलोसिटी मानूंगा a से c तक के मोशन के लिए। तो यहां पर देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी आपका देखिए तो कंबाइंड मास का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा आपका 3u/4 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहां पर 0 होगा। देखिए y कंपोनेंट 0 होने के पीछे का रीजन यही है कि एट t इक्वल टू 0 पर कंबाइंड मास का वेलोसिटी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी आई कैप के अलोंग है, इसलिए कंबाइंड मास का वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका 0 होगा।
अब यहां पर देखिए क्या है, कंबाइंड मास का मोशन आपका चूंकि इस पैराबोलिक पाथ पर हो रहा है, तो कंबाइंड मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो कंबाइंड मास का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ये भी आपका वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो चूंकि यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लिया गया है, और जी हमारा यहां पर आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर जी का यानी एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट यहां पर -g होगा। माइनस साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेरा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं कि कंबाइंड मास को ए से सी तक आने में कितना टाइम लगता है। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस रिजल्ट को यूज करता हूं, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y का मतलब यहां पर आपको सिंपली समझना है चेंज इन y कोऑर्डिनेट। y का मतलब सिंपली समझना है चेंज इन y कोऑर्डिनेट। तो देखिए, तो जब आपका कंबाइंड मास आपका C पर पहुंचता है तो यहां पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपका 0 है, और जब कंबाइंड मास आपका A पर है तो यहां पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपका क्या है, आपका h है। तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट। तो फाइनल y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, इनिशियल y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, आपका h है, तो 0 माइनस h। तो यहां पर y मींस यानी चेंज इन y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपका 0 माइनस h हो जाएगा, इज इक्वल टू यू वाई 0 ले लीजिए। अब देखिए a से c तक आने में कितना टाइम लग रहा है, t, तो इस t के जगह पर t को रख दीजिए प्लस हाफ ए वाई के जगह पर माइनस जी को ले लीजिए आप, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए तो माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि बोथ साइड से आपका माइनस साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और एच यानी मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपका क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो यहां देखिए तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका 2g हो गया, इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां देखिए बोथ साइड से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आप जी को भेज दीजिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आपका जी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो यहां इसको लिखा जा सकता है यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो टी इक्वल टू हो गया आपका यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यानी कहने का मतलब जो कंबाइंड मास को ए से सी तक आने में जो टाइम आपका लगेगा, ये टाइम आपका होगा यू साइन थीटा बाय जी। इतना टाइम में कंबाइंड मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जो डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस रिजल्ट को यूज करता हूं, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए x का जो मतलब आपको समझना है चेंज इन x कोऑर्डिनेट, मतलब फाइनल x कोऑर्डिनेट। तो फाइनल x कोऑर्डिनेट देखिए आपका क्या हो जाएगा, o से लेकर c तक माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट। इनिशियल x कोऑर्डिनेट देखिए तो पॉइंट a के लिए इनिशियल x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपका o a डैश हो जाएगा, यानी o c माइनस o a डैश। तो यही आपका हो गया a डैश c, और इसी a डैश c को हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका, देखिए तो ux के जगह पर आप 3u/4 ले लीजिए, t मतलब a से c तक आने में टाइम आपका जो लगा उस टाइम को लिखिए, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस हाफ ax का वैल्यू 0 है, और t के जगह पर u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए सेकेंड टर्म ये तो ऐसे भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपको यही इसी टर्म को सॉल्व करना है। तो 3u/4 मल्टीप्लाइड बाय u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और थीटा की जगह पर आपको 60 डिग्री लेना है,
तो ये देखिए 3u² डिवाइडेड बाय 4g मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 3u² डिवाइडेड बाय 4g साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो देखिए तो 3 को मल्टीप्लाई करिए √3 से, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 3√3 और डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो गया 8 और देखिए तो u²/g। यानी कहने का मतलब जो फाइनल रिजल्ट जो हुआ यानी a' का जो वैल्यू आपका हो गया 3√3 डिवाइडेड बाय 8 u²/g। यानी कहने का मतलब द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो कंबाइंड मास ए से ट्रेवल करके कहां पहुंच रहा है आपका सी पर, तो ए से सी तक पहुंचने के प्रोसेस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपका कंबाइंड मास आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा आपका a' और उस a' का वैल्यू होगा 3√3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय u²/g। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारा आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।